इतनी तबाही आने के बावजूद, मकानात जमींदोज होने के बावजूद, दाने दाने को तरसने के बावजूद, कोई ये कह नहीं सकता है कि फिलिस्तीन का कोई बच्चा भी किसी सिहोनी से रहम की भीख मांगा हो, किसी यहूदी से करम की भीख मांगा हो। जबकि तारीख यही कहती है कि जब जब किसी जालिम ने किसी पे जुल्म किया है, जब जब किसी ताकतवर में किसी पे हमला किया है, जब जब किसी बहादुर ने किसी पे हमला किया है, जो गालिब आया है, लोग उसके सामने झुक गए हैं। जब जब किसी अस्करी कुव्वत के मालिक ने किसी को मिटाने की कोशिश की है, जिन्हें मिटाने की कोशिशें की गई हैं, चाहे उसका जवान हो, चाहे उसके खवातीन हो, चाहे उसके बच्चे हो, सबों ने करम की भीख मांगी है उनके जानिब देखकर, सबों ने रहम की भीख मांगी है उनके जानिब देखकर। लेकिन कोई नहीं कह सकता कि फलस्तीन के किसी बच्चे ने, अर्ज़ मुक़द्दस के किसी फर्जिंदाने तौहीद ने किसी यहूदी से करम के भीख मांगा हो, किसी सिहोनी से रहम की भीख मांगा हो। आखिर क्या वजह है? मजबूर वो है, बमों के बरसात उन पे हो रहे हैं, मिसाइलों से हमले उन पे हो रहे हैं, मकानात उन पे उजड़ रहे हैं, माओं के गोद वहां उजड़ रहे हैं, जवानों की जवानी वहां लुट रही है, बच्चों का बचपना वहां लुट रहा है। करम की भीख क्यों नहीं मांगते हैं? रहम की भीख क्यों नहीं मांगते हैं? तो मुसलमानों सुनो, वो फलस्तीन के मुजाहिदीन हैं, वो खूब जानते हैं कि तबाह हम जरूर हो रहे हैं, वक्ती तौर पर बर्बाद, वक्ती तौर पर हम जरूर हो रहे हैं, लेकिन हम इनसे क्या करम की भीख मांगे? हम इन इस्लाम दुश्मनों से क्या करम की भीख मांगे? अरे हम तो उस नबी के गुलाम हैं जिस नबी के करम से कायनात पला करती है, जिस नबी के रहम से पूरी दुनिया के लोग पला करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। इश्क की मिसाल वहां से मिल रही है और वो सहाबाए कराम की जिंदगियों को इस अंदाज से पढ़े होंगे कि उनके जिंदगी के साँचे में अपने आप को डालने की कोशिश कर रहे हैं। जवानों, अगर कुछ देर तक सुनना चाहते हो तो हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं जोर से कहो या रसूल अल्लाह। उसी फिलिस्तीन से आवाज आती है, एक बच्चा एक बाप अपने बच्चे को गोद में लेके कहता है, बेटा तुम जा रहे हो, मोहम्मद अरबी से कह देना कि उम्मत ने हमें तन्हा छोड़ दिया है। उस जमीन से ये आवाज आ रही है कि मदद के लिए हम हाथ भी बढ़ाते तो दुनिया के जानिब नहीं, इसलिए कि दुनिया मजबूर है, चाह के भी किसी को कुछ नहीं दे सकती। हम तो उस मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं जो तिनका होता है तो उसे भी मुस्तफा पहाड़ बना देते हैं। हम उस मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं जो फकीर होता है तो मुस्तफा उसे भी बादशाह बना देते हैं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं भाई, वाह। इश्क की मिसाल उस जमीन में देखिए, सहाबाए कराम को जिंदगियों को कितने इश्क से उन्होंने पढ़ा है। जब कम तादाद में इस्लाम वाले थे, तारीख शाहिद है, कभी सुमैया को तड़पाया जा रहा था, कभी बेलाले हबशी पर कोड़े बरसाए जा रहे थे, कभी जुल्म सितम के पहाड़ पर जिंदाने तौहीद पे तोड़े जा रहे थे, लेकिन उनके हौसले नहीं टूटते थे, उनके हौसले में कभी पस्ती नहीं आती थी, हौसले बुलंद थे। इसलिए कि वो सहाबा खूब जानते थे कि हमारी शना माल से नहीं है, असलहा से नहीं है, हमारी पहचान तो मोहम्मद अरबी से है, हमारी पहचान तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो असलहा की बुनियाद पर सहाबा नाज नहीं करते, असलहा की बुनियाद पर जमाने में अपने आप का लोहा नहीं मनवाते, अपना लोहा नहीं मनवाते। उन्हीं सहाबा की जिंदगी को किस दर्दो कर्ब के साथ पढ़ा है अर्ज़े मुक़द्दस में बसने वाले जितने फर्जिंदाने तौहीद हैं, जरा अंदाजा तो लगाइए। मकानात उजड़ गए, हौसले में पस्ती नहीं आई। तवज्जो के साथ सुन लीजिए, मकानात उजड़ गए, हौसले में पस्ती नहीं आई।
गुलामी का दम भरते रहे, रोज़े रसूल के जानिब लव लगाते रहे। और वो सहाबाए कराम की जिंदगियों को किस सच्ची अकीदत के साथ पढ़े कि वही सहाबा से सबक मिलता। आज हम जब 10-20 होते इकट्ठा किसी चौक चौराहे पर, तवज्जो का तालिब, ये वक्त है सुन लीजिए, मैं कोई बैंक ओकरा की बातें नहीं, कुरान और हदीस की बातें कर रहा हूँ। तवज्जो से सुनिए, वाह, तवज्जो से सुनिए, हाथों को उठाकर कह लीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल जोर से कह लीजिए या रसूल अल्लाह। मैं आपके मिजाज की बातें नहीं, मैं किताब की बातें कर रहा हूँ। तवज्जो से मेरी बातों को सुन लीजिए। वो सहाबाए कराम से हमें कैसे हौसला मिलता है। आज जब हम किसी चौक चौराहे पर जमा होते ना, कोई अपना दुखड़ा सुनाता है, कोई इधर उधर की बातें करता है, फिर उससे पूछा जाता है कि सच्चा मुसलमान होके जिंदगी क्यों नहीं जीते। कहता मौलाना हम तो गरीब हैं, मौलाना हम तो सताए हुए हैं, मौलाना हमारे पास माल नहीं। वो सहाबा की जिंदगी को क्यों नहीं देखते। जो सहाबा की गुर्बत का आलम ये, जिस्म पे फटे पुराने कपड़े हैं, चेहरे गर्द से अटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, पैरों में चप्पल नहीं है। वो सहाबा गुर्बत का आलम ये, पेट में पत्थर बांधे, लेकिन जब एक जगह इकट्ठा होते ना तो इधर उधर की बातें नहीं। कभी शाम फतह करने की बातें करती, कभी यमन फतह करने की बातें करती, कभी फारस फतह करने की बातें करती, कभी कैसरो किसरा को हिलाने की बातें करती। किस ताकत की बुनियाद पर वो हिलाने की बातें करती, किस ताकत की बुनियाद पर अजीम ममालिक को फतह करने की बातें करती। तो उन सहाबाए कराम ने अपने हौसलों से दुनिया वालों को ये सबक पढ़ा दिया है कि जो मोहम्मद अरबी का गुलाम होता है वो मुल्कों को फतह साजो सामान की बुनियाद पर नहीं, ईमान की मजबूती की बुनियाद पर किया करता है। इसलिए मुसलमानों, दुनिया के जिस खित्ते में रहो, अगर ईमान में मजबूती रहेगी तो याद रखना आबादी चाहे जिसकी रहेगी, हुकूमत तो मोहम्मद अरबी के गुलामों की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा। जी जी, एक बार और कह लीजिए या रसूल अल्लाह। एक माहौल बना दीजिए ताकि मैं 5-7 मिनट और बोल लूं। कह लीजिए ना या रसूल अल्लाह। इश्क देखना चाहते हो, मोहब्बत देखना चाहते हो, मोहब्बत देखना चाहते हो, इश्क देखना चाहते हो, चलो मोहब्बत की खैरात जिनके बारगाहों से लोग लिया करते हैं उन बारगाहों पे हाजिरी दो। और वो बारगाहें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामों के दर हैं। जरा तवज्जो के साथ सुनिए। आज देखिए इश्क की मिसाल लोग देते हैं, जब इश्क की मिसाल देते हैं ना तो दुनिया के लोग लैला मजनू के इश्क के मिसाल को पेश करते हैं। जरा देखिए तो यहाँ कैसे कैसे आशिक हैं, जरा देखिए तो मोहम्मद अरबी के गुलामों को के इश्क में वो कहाँ तक गुजरे हैं। जरा तवज्जो के साथ सुनिए। आज दुनिया के लोग इश्क की मिसाल देते लैला और मजनू से। मैं तो कहता हूँ आशिकी देखनी हो तो आप मोहम्मद अरबी के गुलामों के चौखट पे, अगर मोहब्बत देखनी हो आप मोहम्मद अरबी के गुलामों के चौखट पे, अल्लाह के हबीब के मस्तानों की चौखट पे। गुलामों ने मोहम्मद अरबी को देखा कैसा है, जिन लोगों ने देखा उनके हालात तो मैं बाद में बयान करूंगा। आज ही आप अपने दरमियान देख लीजिए, जब हम इकट्ठा होते हैं 100 की भीड़ होती है, 1000 की भीड़ होती है, तस्करा छिड़ जाता है मदीने वाले का। कभी मदीने वाले के जुल्फ की बातें करते हैं, कभी मदीने वाले के किरदार की बातें करते हैं, कभी मदीने वाले की जगह की बातें करते हैं, कभी मदीने की बातें करते हैं, कभी सहाबा की बातें करते हैं। आशिकों का हुजूम होता है, सैकड़ों की तादाद होती है, हजारों की तादाद होती है। मुस्तफा का तस्करा हो रहा होता है, मुस्तफा जाने रहमत की बातें हो रही होती हैं। कोई या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करता रहता है, कोई अल्लाहू अकबर का नारा लगाता रहता है। तब जमाने के लोगों की नजर पड़ती है तो वो देख के यही कहते हैं, अरे जब 1400 साल के बाद
इश्क का ये आलम है तो उनका इश्क का आलम क्या होगा जिसने अपने आंखों से मोहम्मद अरबी को देखा होगा, जिसने अपनी आंखों से अल्लाह के हबीब को देखा होगा। जरा देखिए तो उनका इश्क का आलम क्या था, उनका प्यार का आलम क्या था। आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जिन लोगों ने देखा था उनका इश्क का आलम तो ये था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके हाजिरी देती, वो चाहे जुबैर हो या तलहा हो या सिद्दीक अकबर हो या फारूक आजम हो या उस्मान ज़ुन्नूरैन हो या मौला अली हो। जब मुस्तफ़ा की बारगाह में आके हाजिरी देते ना, आकाए कौनैन के चेहरे अनवर की जियारत करके कहती फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, कहते मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह। कभी कहते या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम आप हुक्म दीजिए तो हम अपने खून के आखिरी कतरात तक बहाने को तैयार हैं। कभी कहते या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम आप हुक्म दीजिए तो इस्लाम की सेहत के लिए हम अपनी जान देने को तैयार हैं। ये इश्क था कि नजराना मोहब्बत इस तरह से पेश किया करते सहाबा, अपने जानों की कुर्बानी दे देते, अपनी जवानी लुटा देते। और क्यों ना हो ये इश्क का माहौल, क्यों ना इस अंदाज से इश्क करें जिन लोगों ने अपनी आंखों से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो। जरा देखिए तो आज जब कोई किसी से प्यार करता है, तवज्जो से सुनिए, आज जब कोई किसी से प्यार करता है, किसी से मोहब्बत करता है, या दौलत देख के प्यार करता है, या सूरत देख के प्यार करता है, या सीरत देख के प्यार करता है, या अखलाक देख के प्यार करता है, क्यों ना मोहम्मद अरबी के प्यार में मस्त हो, क्यों ना आकाए कौनैन की मोहब्बत में मस्त हो सहाबा। आज जब कोई प्यार करता सूरत या सीरत देखकर, है कोई कायनात में ऐसी सीरत वाला जैसी सीरत का मालिक मेरे मुस्तफा है कोई कायनात में ऐसी सूरत वाला जैसी सूरत का मालिक मेरे मुस्तफा है। आज जब कोई सूरत की मिसाल देता तो खूबसूरती की मिसाल लोग चांद से देते हैं कि चांद से ज्यादा चमकदार उसका चेहरा है, चांद से ज्यादा खूबसूरत फला है, चांद से ज्यादा चमकदार वो है। लेकिन जरा देखो तो मेरे मुस्तफा के हुस्न का आलम क्या था। जब किसी ने चांद से तशबीह देने की कोशिश की, डॉक्टर इकबाल ने कलम उठाया, लिख दिया चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। अरे चांद में तो दाग है, उनका चेहरा साफ है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये इश्क का आलम है, ये मोहब्बत दुनिया वालों को सहाबाए कराम ने पढ़ाया है, ये मोहब्बत का सलीका दुनिया वालों को सहाबाए कराम ने दिया है। इसलिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने उशाक हैं, इज्जत तो उनके लिए है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कायनात के जिस खित्ते में रहिए, आकाए कौनैन से सच्ची मोहब्बत कीजिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पक्की मोहब्बत कीजिए। लो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिब लगाए रहिए। खुदा की कसम, अगर इस हालत में आपने जिंदगी जी ली, ये ना जानना कि हम जवान हैं। यार सांसों की डोरी कब टूट जाती है ये किसी को पता नहीं। रूह कफ़ से उनसरी से परवाज कब कर जाती है ये किसी को पता नहीं। रूह जसद खाकी से परवाज कब कर जाती है ये किसी को पता नहीं। लेकिन आशिक रसूल की हैसियत से अगर आपने जिंदगी गुजार ली, जब आपकी मौत आएगी, आप चाहे उम्र के जिस पड़ाव पर हो, दुनिया के लोग जब आके देखेंगे, देख के यही कहेंगे कि अपने घर में माल छोड़ के गया हो ना गया हो, जरा देख इसका चेहरा, ये जा भी रहा है तो आशिक रसूल की हैसियत से जा रहा है। वाह। इसलिए दुनिया के जिस खित्ते में रहो, फलस्तीन के वादियों से यही मिजाज मिलता है। आवारगी के साथ जिंदगी ना जियो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन को लाजिम जानो और लाजिम जानकर उस पे अमल करो। इसलिए कि पूरी दुनिया में जितने मज़ाहिब के लोग हैं, यहूदी हो वो भी चाहता है कि हम अपने मजहब के पाबंद हों, ईसाई हो वो भी चाहता हम अपने मजहब के पाबंद हों, बुद्धिस्ट हो वो भी चाहता हम अपने मजहब के पाबंद हों, और वो अपने मज़ाहिब की पाबंदी में लगे हैं। इस्लाम वालों, अगर चाहते हो कि तुम कामयाबी के दहलीज पर कदम रखो, तो जिस नबी का कलमा तूने पढ़ा है उसी नबी के कानून पर अमल कर लो। खुदा की कसम, जब तक दुनिया में रहोगे बेकार की जिंदगी मिलेगी, मर जाने के बाद जन्नत की हवेली मिलेगी।